Welcome to my channel Junix BSAV 10th बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के एग्जाम में चैप्टर 1 ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी। इसके कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स में फिक्स कर दिए गए हैं। इसमें हम आज जानेंगे। और जो रैपिड रिवीजन आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम आ गया है, किस किस चैप्टर का आपको चाहिए वो अगर बता दिए तो मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, अगर आपको जो डिफिकल्टीज आएगी उसके लिए मैं बना दूंगा। तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पहला टॉपिक। स्टेटमेंट क्या है कि टू एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। क्या है कि दो इंटीजर है ए और बी, वो जो है क्यू और आर के यूनिक इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा ए और बी जो है यहाँ डिवीजर और डिविडेंट है, जहाँ क्वेश्चन और आर के रूप में आता है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या है फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर है वो 0 से बड़ा और बी से छोटा। बी क्या है? बी हमारा जो है वो डिविडेंट है। यूज एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये दिया गया है। ये इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 1 मार्क्स में तो आता ही आता है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हम एचसीएफ निकालने के लिए ही बी हो जाएगा। अगर आर 0 नहीं है तो फिर से वही रिपीट करेंगे। जब तक 0 ना हो वब तक हम इसे रिपीट करेंगे। ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूलाज जो है वो एक बार याद अच्छे से हो जाना चाहिए। इस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अगर आप बोलेंगे तो हम आप तक पहुंचा देंगे। अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये स्टेटमेंट है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है। ये आपने शुरू में ही क्लास शुरू होते ही पढ़ लिया होगा, शुरू साल में ही, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसका अगर फैक्टर करेंगे तो उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ही लिखते हैं, वो प्राइम नंबर ही आता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर उसके को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है। तो हम जो निकालते हैं फैक्टर, फैक्टर जो निकालते हैं आगे हमारा टॉपिक 114 में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसमें हमें यही थ्योरम यूज होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें एचसीएफ जो है और एलसीएम। एचसीएफ मींस होता है कॉमन प्राइम फैक्टर का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम सभी प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर हमने किया है फैक्टर से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से जो भी फैक्टर किया उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद है कि इतना अभी तक समझ आया होगा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद ये सब आगे हम चलेंगे। जो नंबर है ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम का रिलेशन क्या है? एलसीएम इंटू एलसीएम जो होता है वो ए इंटू बी के बराबर होता है, या एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ क्या है कि इससे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, ये आप लिख के ले लो। रिलेशन से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी आपको एचसीएफ दे देगा बोलेगा एलसीएम निकालने को, कभी एक नंबर ए दे देगा बोलेगा बी निकालने को, ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन का ऑफ रेशनल नंबर ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग और डेसिमल है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के पावर के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, मतलब वो रिपीट होते चला जाएगा और वो खत्म नहीं होगा। अगर 2 की पावर m और 2 की पावर n है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इससे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि आएगा ही आएगा। एक से एक क्वेश्चन समझिए 1 मार्क्स का। इससे डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला ही है 2 की पावर m और n, इससे डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्या इसमें से कौन है और नहीं है। तो इस तरह की रैपिड रिवीजन सीरीज
आपको चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए या स्टैटिस्टिक का चाहिए, प्रोबेबिलिटी का चाहिए, किसी भी चैप्टर का चाहिए तो आप मुझे बता देंगे। मैं आपके लिए यहाँ रैपिड रिवीजन बनाने के लिए बैठा हूँ। ऐसे ही चैप्टर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो 5 मार्क्स के PYQ है वो पेन पेपर के मदद से मैंने बनाया है। तो पेन पेपर पे बना हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके 2020, 21, 23 और 24 5 के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2023 और 25 में भी रिपीट हुआ था तो वो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन उसमें कराए थे तो ये 4 हुआ। 5 सालों में 4 क्वेश्चन सेम पूछा गया। तो थैंक यू।